जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही नहीं, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस पेपर में पक्का छपेगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तभी हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या मानेंगे, माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे तभी इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो हम उल्टा मान के इसको चलेंगे। माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होती हैं। तो इस संख्या को क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं। तो आप कहोगे जब इसको मान ही लिया है कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है, तब हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए लिख कर देखते हैं। 2+√3 बराबर a/b। अब यहाँ पर a और b है क्या, तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका मासा 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात आगे क्या लिखेंगे, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे, जिनका मासा केवल 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड संख्या कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या माना 2+√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, चूँकि 2+√3 बराबर a/b क्या होंगी, तो a/b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात आपके सामने आ चुकी होगी कि हमने क्या यहाँ पर और कैसे लिखा है। अब यहाँ पर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका √3 यहाँ पर इसको रोक के रखेंगे। अब 2 को जब उधर भेजेंगे ना, तो ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a/b माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/b माइनस का 2। और 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। ये आप ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि 2 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, b एलसीएम हो जाएगा और b का 2 में गुणा हो जाएगा। तो a माइनस का कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुकी होगी कि हमने यहाँ पर क्या व कैसे किया है। ठीक है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर ab2 यहाँ पर क्या है, ab2 एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि a, b तथा 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, यानी ab2 यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें आपको बताना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये पूर्णांक हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, ab तथा 2 पूर्णांक हैं। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, यानी कि ऊपर की जो बिंदी लगी होती है इसलिए होता है। ठीक है। इसलिए a माइनस का 2b बटे b एक परिमेय संख्या है, परंतु √3, देखिए ये तो तुम्हारी संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर में क्या चीज़ें हैं, यानी कि इसके बराबर में क्या चीज़ लिखा है, √3। यह कैसी संख्या है, यानी √3 कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है, यानी यह एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन √3 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि a माइनस 2b बटे b एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ पर लिखें, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, यानी हमने जो चीज़ें मानी थी वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः इस प्रकार 2 प्लस का √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इस प्रकार 2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर तुम्हारा सवाल सिद्ध होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। और यही तुम्हारा सवाल क्या होता है, सिद्ध होता है, तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम यानी प्रूव्ड, या फिर आप प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।